ठंडी ठंडी सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी सुबह का टाइम है और 5 बजे हुए हैं तो उठ गई थी मैं। और व्लॉग है 31 अक्टूबर शुक्रवार का। तो थोड़ा सा बाहर का दृश्य दिखाया मैंने आप लोगों को। तो हल्की हल्की ठंडी शुरू हो ही गई है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर। यहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन है तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन हवा चलती तो ठंडी लग ही जाती है थोड़ी। पोल्यूशन नहीं होता तो ठंडी हो जाती। तो देखिए 5 बज चुके हैं। आजकल थोड़ा सा मैं जल्दी उठ ही रही हूँ। वैसे जब ये इसके पापा यहाँ थे ना तो मैं 5:15 या 5:20 में उठ जाती थी। तो अब थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, खुद को भी रेडी होना पड़ता है ना। तो बेटी को बस स्टॉप तक ले जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आज मैं चटपटे वाले आलू फ्राइड बनाऊँगी। और बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि सब्जियां खाने में बच्चे अक्सर आनाकानी करते हैं ना। तो लेकिन ये वाला बनाती हूँ ना मैं तो इसको काफ़ी बढ़िया लगता है, ये फिंगर चिप्स टाइप। तो चटपटे से आलू कुरकुरे से कुरकुरापन आता है इसमें, तो काफ़ी बढ़िया लगता है टेस्ट। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने। सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। बस इसको हल्की हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब लगाऊंगी मैं यहाँ पर आटा। तो आटा ले लिया है मैंने और आज यहाँ पर मैं बनाऊंगी ग्रीन सी रोटियाँ। तो पालक को मैंने मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। तो पालक रोटी बनाऊंगी मैं। बच्चे क्या करते हैं कि हरी सब्जी बनाओ तो बोलते हैं नहीं हरी सब्जी नहीं खानी, ये नहीं खानी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, पराठे बना दो, बस चुपचाप बड़े चाव से खा लेते हैं। तो मैं यही करती हूँ। अब विंटर सीजन में अक्सर आप लोग यही देखोगे, या फिर रेड वाली रोटियां या ग्रीन रोटियां। चुकंदर बीटरूट का तो मैं बनाती ही रहती हूँ। बस अभी जो विंटर है इसमें मेथी पालक की रोटियां खूब बनेंगी अब, क्योंकि अभी हरी सब्जी का मज़ा अभी ले लेते हैं तो थोड़ा सा शरीर भी स्वस्थ रहता है, आँखें अच्छी रहती हैं और एचबी लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो आटा मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब बन जाएंगे गर्मा गर्म पराठे। तो आजकल मैं भी पराठे ले रही हूँ 1-2, क्योंकि आजकल मुझे चलना काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ लाने के लिए शॉप पर जाना पड़ता है। ऊपर नीचे सीढ़ियों में ऊपर नीचे करने में काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि मेरा रूम काफ़ी ऊपर में है, 3rd फ्लोर में है। अगर ग्राउंड को काउंट करें तो 4th आता है, लेकिन ग्राउंड को छोड़कर वैसे करके काउंटिंग होती है। ग्राउंड 1 2 3 तो तब 3rd में आएगा, वैसे पूरा काउंटिंग करेंगे तो 4th फ्लोर में। तो इतना मैं सीढ़ियाँ चलते चलते ऊपर नीचे करते करते ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो भी मैं ऑयली चीज़ें खा रही हूँ वो सब पच जाता है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि सब जिम्मेदारी मेरे सर पर है, बाहर से सामान लाना और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, फिर और शॉप की ओर दौड़ लगाओ। और शाम को इसको लेने के लिए जाती हूँ मैं, इसीलिए। तो जी यहाँ पर अब लंच बॉक्स में रेडी कर रही हूँ। सब्जी भी रेडी हो गई है, चटपटे कुरकुरे से आलू भुजिया और रख दूँगी यहाँ पर दही। बस थोड़े दिन ही रख रही हूँ मैं दही, फिर विंटर सीज़न विंटर सीज़न तो स्टार्ट हो ही गया, मतलब ठंड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो फिर मैं दही देना बंद कर दूँगी। फिर बच्चों का ना थोड़ा सा ठंडा लग जाता है ना, इसीलिए। तो थोड़े दिन और दे देती हूँ, फिर घर में ही खिला दूँगी दही वगैरह, क्योंकि मेरी बेटी ना दूध नहीं पीती ना, इसीलिए। तो डेयरी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है बच्चों को। वैसे दही काफ़ी बढ़िया होता है, और घर में है कि थोड़ा सा धूप में बैठकर खाते हैं हम लोग जब बहुत ज़्यादा विंटर आ जाता है, इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ इसको छोड़ने के लिए। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और यही है, इसलिए मैं अब आजकल जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि पहले खुद रेडी होंगी फिर इसको भी रेडी करूँगी मैं, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो फिर बस स्टॉप पर भी जाना होता है तो ना बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, इसलिए जल्दी से सही टाइम पर उठ जाओ ना तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा काम करके चले जाऊँगी हल्का फुल्का, और जैसे ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना, छोटे मोटे आइटम बिखरे रहते हैं उनको रख देना, बाकी फिर सारा काम मैं इसको छोड़ने के बाद जब वापस आऊँगी ना उसी के बाद ही करूँगी। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई थी यहाँ पर, फिर इसके साथ मैं बिज़ी हो जाऊँगी, खाना खिलाना वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं।
और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था ना यहाँ पर, तो मैं पहले ही इकट्ठा कर लेती हूँ, अच्छे से गुच्छे बना लेती हूँ उसके, फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो अब तो थोड़ी सी आदत हो गई है, बस 1-2 दिन थोड़ा सा कोई जाता है तो ना थोड़ा सा फ़ील होता है, लेकिन लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि सुबह से रात तक बिज़ी ही रहती हूँ मैं, खुद को बिज़ी रखती हूँ क्या, हो ही जाती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है ना, पूछो मत। और काम करते करते लंच के बाद एकदम से नींद आ जाती है मुझे, अच्छी मतलब रिलैक्स हो जाती है बॉडी एकदम, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, ऊपर नीचे दौड़ना भागना। तो लंच करने के बाद मैं तुरंत सो जाती हूँ, तो काफ़ी सारी थकान आदि मिट जाती है। तो इवनिंग टाइम में मैं फिर रेडी हो जाती हूँ इवनिंग के सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बेटी को रेडी कर रही हूँ, क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है बच्चों की। बस में जाते हैं तो बहुत तेज़ हवा लगती है फेस पर, तो अच्छे से क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ मैं, नहीं तो बच्चों की जो स्किन होती है ना, बहुत सॉफ्ट सी होती है एकदम, जो उसका नेचुरल ग्लो है ना, उड़ने लग जाता है। और सर्दी में तो वही दिक्कत है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, फटने से लग जाती है ना, इसीलिए। तो इसका पतंजलि एलोवेरा जेल लगा लिया है मैंने इसके फेस में। तो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, बाकी इसको पहुँचाने के बाद जो भी घर के मेरे काम होते हैं फिर वहाँ से आकर ही शुरू करूँगी। तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पर, तो बिज़ी रहती हूँ तो खुद को अच्छा भी लगता है। और ऐसा होता है ना, जितना हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल बिज़ी रखते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो कुछ इसी तरीके से मैं खुद को एकदम पॉजिटिव रखती हूँ, घर के सारे काम सही टाइम पर सही तरीके से निपटा कर। छोटे छोटे चीज़ों की बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है मुझे इस टाइम पर, कौन सा काम कितने टाइम पर निपटाना है, और जिससे कि फालतू चीज़ें मेरे माइंड में घर ना कर सके। अगर कुछ भी फालतू चीज़ें मन में घर कर लेती है ना, तो फिर घर का अच्छा बना बनाया वातावरण सारा बिगड़ जाता है, उससे तो नुकसान ही नुकसान होना है। तो देखिए, हम लोग जैसे काम तो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, काम इक्वल ही होता है। हम हाउस वाइफ का जो भी घर के जो काम हैं, ये कोई छोटे से मामूली से काम नहीं होते हैं, घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैंने अपना लाइफ रूटीन कुछ इस तरह से बिज़ी कर लिया है इस टाइम पर, ताकि खुद को अकेला भी फील ना कर सकूं और हैप्पी रह सकूं, क्योंकि जितना मैं पॉजिटिव रहूंगी उतना हमारे बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी जिस दिन हमारा मूड ऑफ रहता है तो हम लोगों का सारा गुस्सा कहाँ, बच्चों पर ही उतरता है सबसे ज़्यादा। लेकिन जिस दिन हम लोगों का मूड अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं हम लोग, उस दिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, तो बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं, खुश रहते हैं। तो सारा माहौल हम पर ही डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। और इसलिए मैं जो भी घर के काम हैं उनको ये समझ कर नहीं करती हूँ कि ये खाली है, बेकार है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर के काम काज संभालना, घर के भी हो बाहर के भी हो, सब कुछ। तो एकदम पॉजिटिव वे में लेकर चलती हूँ मैं, ये समझ कर कि सब कुछ मुझे बहुत दिल से करना है। फिर वो घर की सफाई हो चाहे मन की सफाई हो, सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, जिससे कि हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। जितना घर साफ़ सुथरा रहेगा, हेल्थ भी सही रहेगा और मन भी साफ़ स्वच्छ रहेगा। और जिस दिन घर बिखरा बिखरा सा रहता है, मन भी उखड़ सा जाता है। तो फिर इसको पहुंचाने के बाद अब मैं घर का जो है थोड़ा सा कोने वोने साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के ऊपर में जो आइटम थे उनको निकाल दिया है, उसमें डस्टिंग कर लिया है उसको अच्छे से। फ्रिज के ऊपर में जो मैं कपड़ा बिछाती थी ना, उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया है, बाकी उसमें दूसरा वाला बिछा दिया है। ये झूमर थे मेरे, इनको मैं निकाल ली हूँ अब, क्योंकि इनको बार मतलब बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है, इसमें बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब जब क्लोजिंग का टाइम ही आ रहा है तो इनको धोकर ना मैं रख लेती हूँ। और मेरे घर में ना पर्दे हैं जो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मुझे क्या है ना, पर्दों का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। वैसे मुझे नेट वाले कर्टेन्स ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वैसे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और ये जो पर्दा निकाल ली हूँ मैं,
ये गैलरी के लिए भारी हो रहा था यहाँ पर, तो देखा इसका धागा भी लटक रहा था। तो यहाँ पर ना नेट वाला पर्दा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जब जाना ही है तो अभी नहीं लेती हूँ कुछ भी। तो मैं ये वाला कर्टेन निकाल ली हूँ। और जो घर में एक्स्ट्रा कर्टेन लगे हुए हैं ना, जिनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो मैं उनको निकाल ले रही हूँ अभी। उनको वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम जाने वाले होंगे ना, फिर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है ना सच में। और बाई चांस कभी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना, फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि हम पूरा घर मुझे अकेले ही संभालना है, साफ़ सुथरा सब कुछ अकेले ही करना होता है हम लोगों को यहाँ। तो पर्दे बहुत सारे टक गए हैं मेरे, तो बस जो मेन जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर ही रहने दूँगी मैं बस। और यहाँ पर सारे झूमर मैंने सर्फ एक्सेल में अच्छे से भिगाने के लिए डाल दिए हैं, ताकि इसमें जो भी दाग धब्बे चिकनाई वगैरह लग जाती है तो वो सब निकल जाएगा। और लगे भी रहती है धूल, इसको मैंने नवरात्र में ही साफ़ कर लिए थे सारे। तो नवरात्र से अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत गंदे हो गए थे इतने में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है ना, सच में बहुत ज़्यादा। और ये जो डोर है ना, अब विंटर सीज़न शुरू हो गया है ना, तो ये वाला मेन डोर है जो हम अब बंद ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत हवा आती है ना, तो ठंडी सी लगती है, पैर के तलवे एकदम ठंडे हो जाते हैं जब टीवी देखते हैं। तो ये फ्रंट वाला डोर विंटर सीज़न में मेरा बंद ही रहता है। तो मैंने सोचा जब बंद ही रखना है तो कर्टेन का क्या करना, तो ये वाला कर्टेन भी मैं निकाल दूँगी और इसको भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि अब धोने ही हैं सब कुछ। बस लास्ट टाइम में मैं कुछ 2-4 पर्दे ही टंगे रहने दूँगी, ताकि वो तुरंत धोकर तुरंत साफ़ हो जाए, ज़्यादा काम का बोझ मेरे सर पर ना पड़े। तो वही ये सब अपने लिए करना ही पड़ता है, इतना माइंड लगाना ही पड़ता है कि घर का सारा काम भी हो जाए और प्रेशर भी ना पड़े। और क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ना हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पर भी, और दूसरा तो कोई आ नहीं सकता। और बिना हेल्पर के मैं घर के सारे काम करती हूँ, और मुझे हेल्पर रखना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि अपना अपना होता है ना, सबका अपना अपना काम सबको पसंद आता है, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर क्या है कि छोटे से तो क्वार्टर हैं, इसमें भी हेल्पर लगाओ तो फिर अपना उतना नहीं हो पाता है कि बैठे बैठे ही रह जाते हैं हम लोग, फिर बॉडी भी ऐसी ही रह जाती है ढीली ढीली सी। तो जितना काम करते हैं उतना ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है सच में। तो एक विंडो यहाँ पर था कोने में, वहाँ पर का भी मैंने पर्दा निकाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। तो फिर जो भी एक्स्ट्रा कर्टेन थे सब निकाल दिए हैं मैंने, और इसको मैं धागे से बांध दूँगी, ताकि इनको मैं वॉशिंग मशीन में धोऊँगी, ताकि इनके जो ये डालने वाले क्लिप होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, जो रिंग्स होते हैं, ये टूटे ना। एक बार मैंने बिना बांधे ही डाल दिया था, तो 2 मेरे पर्दे ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने उसके नेक्स्ट टाइम से इनको धागे से ज़ोर से बांधा। इनको कोई भी, आपके पास कोई भी कपड़ा है पुराना, उसी से बांध लो तो ना ये टूटते नहीं है, फिर काफ़ी बढ़िया पर्दे भी धुल जाते हैं, और इसके रिंग से टूटते नहीं हैं और निकलते नहीं हैं। तो मैंने इनको टाइट से बांध दिया है यहाँ पर। तो जी बस ऐसे ही बिज़ी रख रही हूँ मैं इस टाइम पर खुद को, ताकि काम पर मैं बिज़ी रहूँगी जितना, उतना ज़्यादा लोनलीनेस भी फील नहीं कर पाऊँगी। और मतलब मन खुश रहता है ना, घर के कामों में बिज़ी रहो तो अपना सबसे बढ़िया है, अपना समय आसानी से निकल जाता है, और फालतू बातों में हमारा ध्यान भी नहीं जाता है इधर उधर। तो वॉशिंग मशीन में मैंने पर्दे डाल दिए हैं, अभी मैंने इनको डाले ही हैं, बस इनको मैं इवनिंग टाइम में धोऊंगी, क्योंकि इवनिंग टाइम में रनिंग वाटर आता है ना, इसीलिए अभी जो टंकी का वाटर है वो सब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको इवनिंग के लिए रख दिया है। बाहर आई, कुछ टावल वगैरह धूप में डाले हुए थे, तो एक टावल अंदर पड़ा था, उसको भी मैंने डाल दिया है। बस यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा अब क्लीनिंग वाला रूटीन, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होते हैं हम हाउस वाइफ के। तो जी बस जब भी अकेले हो ना, लाइफ में क्या होता है ना, खुद से दोस्ती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम खुद से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो फिर कोई भी हमें आसानी से हर्ट नहीं कर सकता, या कभी कभार हम अकेले रह जाते हैं तो हम अकेला फील नहीं करते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से खुद से दोस्ती कर लेती हूँ, ताकि खुद को खुश रखूँ। अपनी जिम्मेदारी अपने ही हाथ में होती है, दूसरे के हाथ में नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा हो साथ में तभी हम खुश रहें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसी से ही डिप्रेशन में जाते हैं लोग ज़्यादा। तो मैं
खुद को खुश रखने के लिए जितने भी जो भी चीज़ें करनी होती है सब करती हूँ। बस सबसे पहले मैं अपना सबसे पहला रूटीन यही अपनाती हूँ कि मैं जितना हो सके खुद को कामों में ना बिज़ी कर दूँ। बस कुछ भी, भले घर के काम नहीं होते हैं तो मैं फिर क्राफ्टिंग वगैरह कुछ कर लेती हूँ। ये सिलाई मशीन है, इसका ढक्कन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था ना, तो ऐसे ही रखा था, डस्टिंग वगैरह करनी थी इसमें, तो कर लिया है मैंने। अब इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। और इसका ना वुडन वाला है इसका ढक्कन, तो उसमें ना पता नहीं कुछ कीड़ा होता है ना, वो पाउडर टाइप गिराता है, तो वही हालत हो रही है उसकी। तो देखो इसके बारे में बाद में सोचूंगी। तो जब घर के काम कम होते हैं तो कभी कभी मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। कुछ कपड़े फटे रहते हैं ना, तो उनको सिल लेती हूँ। कुछ भी काम कर लेती हूँ। बस ये है कि खाली पड़े रहना नहीं चाहिए। बस खाली दिमाग शैतान का घर होता है बोलते हैं ना, तो बस वही किस्सा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हमको खुद से दोस्ती करनी होती है। जब हम खुद से दोस्ती करेंगे ना, तो खुद से हम प्यार करेंगे, खुद से दोस्ती करेंगे, तो अपना ख्याल खुद हम रखने लगेंगे, अपनी खुशी, अपनी हर चीज़ का ध्यान हम रखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ना झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा है। झाड़ू हो गया है, बस पोछा लगा रही हूँ मैं अभी। आज मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी हाथ से कर लेती हूँ, और हाथ से लगाने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो जिससे ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हम लोगों की। और मुझे आज अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करनी थी घर की। तो जिस दिन घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जो हाथ से पोछा लगाते हैं ना, उससे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोने कोने में अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करते हैं तो ना अच्छा लगता है, साफ़ हो जाता है एकदम। बाकी दिनों मैं वाइपर वगैरह से कर लेती हूँ। और क्योंकि ना आजकल मैं खूब सारा हेल्दी डाइट ले रही हूँ, जूस वगैरह खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो अभी मेरी बैक पेन की शिकायत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसीलिए इतना आराम से पोछा लगा ले रही हूँ हाथ से। और बीच में मैंने खाने पीने पर एकदम ध्यान नहीं दिया, बस बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मतलब कि जो है बस खाओ, बस ऐसे ही बिल्कुल ध्यान नहीं, कुछ भी केयर नहीं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ था मेरा, पता नहीं क्यों अब मुझे पता चल रहा है। और इस टाइम पर इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो जब से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया है, हेल्दी ड्रिंक्स, फूड वगैरह सब कुछ सही टाइम पर खाना शुरू किया है ना, कुछ भी बैक पेन नहीं है। बिल्कुल काम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है मन का लगना, तो मन भी काम करने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गई है और मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। अब ये देखिए। तो जी, इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।